Tell me, your last episode, though, I don't think my dad has reached this episode yet. Tell us. So obviously we have been hearing कि काफ़ी यूथ सेंट्रिक और यूथ को केटर कर रहा है ड्रामा जो नॉर्मली हम नहीं देखते हमारे ड्रामों में. पेरेंटिंग को लेके काफ़ी इश्यूज उस तरह से कि किस तरह पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं और यंग अडल्ट्स लाइक टीनेजर्स स्ट्रगल करते हैं टू शेयर थिंग्स विद देयर पेरेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी रिस्ट्रिक्शन होती है. और नुमान एजाज का जो कैरेक्टर है जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा दिखाया है कंट्रोल एंड यू नो, क्योंकि आई हैव रेज्ड यू, ऑब्वियसली आई हैव इन्वेस्टेड इन यू, तो आई वांट यू टू लीड योर लाइफ मेरे हिसाब से, विच ऑब्वियसली इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द सन. वो बाहर से आके वैसे ही एडजस्ट करने में और अपनी वो कर रहा था. ही डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर बट वो किसी से बात करके उसका एडमिशन करवा देते हैं. ही एक्चुअली वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जो कि ऑब्वियसली एक एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे सटल तरीके से बहुत सारे और इश्यूज भी उस तरह से हाईलाइट किए हैं कि ऑब्वियसली ये एक टैबू है और म्यूजिशियन बनने देने का फैसला जो है वो पेरेंट्स के लिए इतना आसान नहीं है. लेकिन अगर हम बिल्कुल यू नो कमिंग टू द करंट एपिसोड एंड रीसेंट डेवलपमेंट, आई थिंक द लास्ट एपिसोड वी मस्ट अप्रिशिएट जिस तरह उन्होंने मेंटल हेल्थ को हाईलाइट करने की कोशिश की. There was this conversation between समन अंसारी and सवेरा नदीम के कैरेक्टर्स जो देवरानी जेठानी हैं कि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतने यंग बच्चों को भी डिप्रेशन होता है. वो किसी और का जिक्र कर रहे थे और उसमें सवेरा नदीम वाज ट्राइंग टू फाइंड इट आउट अपनी बेटी के लिए कि थेरेपी सीख करनी है. फिर वो ट्रिगर वार्निंग भी अब हमें उन्होंने दी और यू नो वो अपने आप को हार्म करती है एंड यू नो अपनी कुछ वीडियोज़ अपने फ़ोन में उसकी माँ देख लेती है कि शी इज़ रियली सफरिंग एंड गोइंग थ्रू समथिंग. ऑब्वियसली वो बच्ची के लिए एक्सेप्ट करना इतना ईजी नहीं है कि ओ आई एम नॉट मैड और यू नो आई डोंट नीड अ थेरेपिस्ट, लेकिन जस्ट द आइडिया के नॉर्मलाइजिंग द आइडिया of therapy and you should seek one for your child. क्योंकि रिहाम जो कैरेक्टर प्ले कर रही है इनकी कज़न का, जो कि काफ़ी एक सेंसिबल वो दिखाया है, वो कहती है अपनी चाची से कि आप उसको अटेंशन, उसकी डाइट कंट्रोल करने और उसको प्यार देने से वो ठीक नहीं होगी. You need to seek professional help. That was very, I think, enlightening and sensible of her. You think people get a message from this, Burak? क्या हमारी society या अवाम में अभी भी थेरेपी को बहुत you know इतना नहीं yes openly नहीं it's still a taboo and obviously अगर आप कर भी रहे हैं तो people are not very open about sharing कि we do it. बिल्कुल. लेकिन मुझे लगता है कि this does help. मैं हमेशा से समझती हूँ कि हमारा टीवी बहुत ह्यूज है, बहुत मास ऑडियंस है, तो अगर आप इस तरह की चीजें सेंसिटिवली कन्वे कर सकें तो this is the best platform you can use for it. बिल्कुल, absolutely, and I like that. I like that. और I think Numan Ejaz has done incredibly well. और इनका तो ये रोल बन ही गया है somehow of that strict, regimented father. And I think we also kind of like Numan Ejaz और सवेरा नदीम की on-screen chemistry. This couple in a certain age, वो बहुत elderly भी नहीं और बहुत जवान young वाला वो भी नहीं, with you know a little grown-up kids. पिछले ड्रामा भी जो हमने बिस्मिल में भी किया था. Numan Ejaz has always been incredible and I think I'm thoroughly enjoying his performance. जिस तरह वो scenes हैं, even when he's not saying, और उनके बारे में तो हमेशा यही है कि बात ना कर रहे हो but expressions and everything. और वो ही एक अच्छे एक्टर की पहचान है. बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं of course, and to like सीनियर एक्टर्स तो हैं ही, क्योंकि Can we talk about the junior actor as well? शमीम हिलाली और अरशद महमूद साहब इज आल्सो अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि अरशद महमूद साहब को हम देख रहे हैं इस रोल में नुमान एजाज के फादर के. बट येस, आई वाज कमिंग टू इट कि ऑब्वियसली सीनियर एक्टर्स तो हैं ही, बट इवन समर और ऐना ने बहुत अच्छा काम किया है. जिस तरह पुल ऑफ किया है कैरेक्टर को, सेंटिमेंट्स को, तो वो बहुत आप रिलेट कर पा रहे हैं. अ लॉट ऑफ पीपल इन देयर एज आर रिलेटिंग टू इट. बस अभी थोड़ा सा यंगर जनरेशन वॉचेस दीस ड्रामास. डू यू थिंक हमारे जेन ज़ी जेन अल्फास ये ड्रामास देखते होंगे क्या? आई मीन वैसे मतलब आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, आप चलते फिरते तो एक नजर मार ही ले. हाँ, वैसे तो हमारे ड्रामे नहीं देखते because I'm sure that Gen Z is least bothered about Pakistani dramas, but this particular drama we have been seeing around and hearing. Obviously not a lot of them, but some people have turned to it. Also, you know, जो young actors हैं, at least 5 लोग हैं इसमें. अबुल है, रिहाम है, नूरे है, समर और ये हैं, तो इनका circle I'm sure would watch it. Of course. Then people around and then people talk about it. There is so much relatable for this age bracket. I can see that. So I think maybe वो आहिस्ता-आहिस्ता word of mouth से, क्योंकि we see it all around social media. तो word of mouth really helps. अभी बस recently थोड़ा सा ये हो रहा है कि 1-2 एपिसोड पीछे जाएं तो जब ऐना मिलने जाती है वली को, जहाँ वो अलग से रह रहा है अपना घर छोड़कर, तो उनका एक इंटीमेट वो दिखाया था कि वो उसके बाल ठीक कर रही है एंड एवरीथिंग, तो पीपल डिडंट क्वाइट लाइक इट कि ऐसे क्यों, लाइक इससे बगैर भी हो सकता था. कुछ पीपल ओके, देयर वाज अ डिवाइड. सम पीपल वर लाइक कि it's very natural. I personally felt कि आप एक close proximity में you're just trying to be compassionate and एक warmth आप express कर रहे हैं, but वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. शायद वो दिखाया इसलिए कि वो attention catch करे कि ओ उसके बाल and you know don't worry and everything. वो थोड़ा क्योंकि एकदम से आप कॉलेज में मिल रहे थे, अच्छी खासी एक intelligent, fun, light conversations करते थे, you were enjoying each other's company, और एकदम से spark उसके बाद ऐसा हो गया कि इतने ज़्यादा intense कब हुआ था. और फिर ये कि roaming around the city with him, which was very natural कि obviously you like the person and आपको
वो मिला। बट अब जो हम टीजर में देख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट एपिसोड जो मंडे को आएगी, वो मुझे थोड़ा अ बिट टू मच लगा। जब वली का वो फोन पर सुनती है कि उसका स्नैच करने के उसमें उसको शायद गोली लग गई है, एंड शी टेल्स हर मदर कि मैं मर जाऊंगी अगर उससे कुछ हो गया, विच अगेन इज वेरी नेचुरल एंड इमोशनल एंड ह्यूमन ऑफ हर टू फील दैट वे। बट इफ इट्स गोइंग टू टर्न टुवर्ड्स अ लव स्टोरी, देन जो एसेंस सारा क्रिएट किया गया है कि वली का एक अपना ट्रैक है, वो म्यूजिशियन बनना है, हालात से लड़ना है, फादर से लड़ रहा है, उसका अपना कि मुझे डॉक्टर बनना है, अभी शादी नहीं करनी, मंगनी उसकी खत्म होती है, तो वो सारा एम्बिशन कहीं साइडलाइन ना हो जाए, एज लॉन्ग एज इट गोज हैंड इन हैंड, व्हिच इज नेचुरली इम्पॉसिबल एट दिस एज। लेकिन आई थिंक आई रियली होप इट डजंट। व्हाट डू यू थिंक इट्स गोना बी? अभी जिस तरह जा रहा है मुझे लग रहा है कि ये अभी लव स्टोरी बनने जा रहा है। अच्छा, एंड यू थिंक वो अपने डिप्रेशन में जाके फिर एकदम से रॉक स्टार टाइप एक सिंगर बन जाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक यू नेवर नो, राइट? यू नेवर नो विद पाकिस्तानी ड्रामास। वो रेटिंग्स और पिकअप करने लगता है तो वो ड्रैग करने के लिए फिर कहीं भी जा सकता है। बाय द वे, और लास्ट आई थिंक 2-3 एपिसोड्स ड्रैग हुई हैं। यस, दैट्स व्हाट माय डैड वाज सेइंग एज वेल। ही सेड कि द शो स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, पिक करता है एक ड्रामा और फिर उसको ठग से खत्म नहीं करता, उसको आराम से फिर वो फ्लैशबैक्स में जाएंगे, एपिसोड्स बढ़ाएंगे। सो आई होप कि दे डोंट रूइन द एंटायर थिंग दे हैव बिल्ट। बट बुराक, स्पीकिंग ऑफ दैट, आई थिंक इट्स सो इनक्रेडिबल। अगर हम देखें नेटफ्लिक्स पे जब ये शॉर्ट सीरीज होती हैं, 10 एपिसोड का सॉलिड एक शो होता है। you are not wasting your time, you're not running after ratings. ड्रामास बनते हैं साल के, उसमें से 100 में से 10 पे इतनी अटेंशन दी जाती है। अगर शॉर्ट सीरीज बनेंगी और इतनी ज्यादा क्राफ्ट और उस पे फोकस करके रिहर्सल्स एंड एवरीथिंग, बन ही नहीं सकते। दिस इज लाइक अ बिजनेस वो, एंड इट्स चर्निंग आउट वन आफ्टर द अदर, सेम फॉर्मूलाज, कॉपी पेस्ट, और उसमें 100 में से 10 निकल आते हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर गुड रीजंस और फॉर बैड रीजंस। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, जिसे हमने डाइन डिस्कस किया आज, फॉर गुड एंड बैड, फॉर इंट्रीग। अच्छा Burak, any drama that you are watching yourself, your own personal recommendation that you would like to share with our audience? जो कि अच्छी स्टोरी लाइन है। अच्छा, परवरिश इज वन ड्रामा दैट आई हैव बीन फॉलोइंग। अब आई होप आई डोंट स्टॉप वाचिंग इट फॉर नॉट सो गुड रीजंस। नहीं, अभी ये वाली एपिसोड तो बहुत इंटेंस है, देखना होगा ना व्हाट हैपेंड। यहीं से पता चलेगा कि अब क्या होगा। और दस्तक हैज बीन रियली दस्तक ऑब्वियसली हम डिस्कस करके वी आल्सो मूव टुवर्ड्स अदर सब्जेक्ट, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ी एज में भी शादी का एक उन्होंने बड़ा अच्छा वो दिखाया बिटवीन द फीमेल लीड्स मामू एंड मेल लीड्स खाला। तो उस वक्त लोगों ने इसको बड़ा रिफ्रेशिंग फाइंड किया कि ओ टू पीपल फाइंडिंग ईच अदर एट सम पॉइंट एंड डिसाइडिंग टू बी विद ईच अदर। फिर व्हेन आर यू हैविंग अ चाइल्ड वाली कॉन्वर्सेशन बड़ी उन्होंने प्रोग्रेसिव दिखाई कि ओ दिस इज नन ऑफ no third person's concern, it's for the two people and we married because we want to spend lives with each other. So छोटे bits में, लेकिन दस्तक I think they treated and carried it very well. और अब उसका last episode आज एयर होने वाला है, so I think जिन्होंने नहीं follow किया, क्योंकि उस तरह से rating wise बहुत ज़्यादा आपने इस पे बात नहीं सुनी social media पे, तो people should watch it because I think it was good. Overall it was a good. And any other drama you would like to recommend, something light perhaps, because I think हमने बड़ी serious discussions अभी ज़ारा नूर अब्बास और मोहिब मिर्जा का एक ड्रामा आने वाला है। I don't know, it's a short series और a proper one, कि वो 5 बहनों का भाई है and they pretend, एक झूठी स्टोरी करके कुछ नाम है, लव स्टोरी नहीं, एक झूठी कहानी करके। तो उसमें होता है कि वो उसको लाइक हायर करता है टू बिकम माय वाइफ एंड आई हैव 5 सिस्टर्स एंड यू हैव टू एक्ट लाइक माय वाइफ। ओह माय गॉड, ऑब्वियसली उस प्रोसेस में दे विल फॉल इन लव प्रोबब्ली, लेकिन मुझे वो टीजर बड़ा इंटरेस्टिंग और मजे का लग रहा है। व्हाट इज इट कॉल्ड? एक झूठी कहानी, एक झूठी कहानी। एंड बहनें मेक श्योर कि उसको टफ टाइम देना एंड एवरीथिंग, बट शी नीड्स मनी और मोहिब इज पेइंग हर फॉर दैट, वो कि ओ यू प्ले माय वाइफ्स रोल विद माय सिस्टर्स एंड आई थिंक इवेंचुअली दे फॉल इन लव एंड आई रियली फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल। हाउ क्यूट, हाउ क्यूट, एंड वी नीड स्टफ लाइक दैट। वेरी गुड एंड ज़ारा बहुत अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, do share it with me and then we'll talk about it. It sounds interesting. We need fun stuff as well. Yes. I was actually happy to see it कि कुछ refreshing सा। और इतनी डिप्रेसिंग खबरें आजकल मिल रही हैं कि अगर कुछ लाइट वॉच मिल जाए तो बंदे का दिल वैसे ही खुश। I mean, yeah, entertainment should be kept as entertainment. Absolutely. Philosophy lesson ना बनाएं जिसना हम कभी-कभी बना देते हैं।